हाय सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड मतलब घर से फ्रीडम मिलना और घर से निष्कासित किए जाने में। तो बचपन में मैं इसी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया एंड अपने 2 साल मैं काइंड ऑफ इल्यूजन में रहा एंड घर वालों को काफ़ी तकलीफ़ दी मैंने। तो इस वीडियो में वही शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से मिसकंसेप्शन होता है लोगों को एंड परिवार को लेके एंड फ्रीडम को लेके। सो या विद दिस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अपनी एक छोटी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा मैं। सो एज एग्ज़ाम्पल, सो 7th में मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ एंड कई लोग हैं मुझे बोलने के लिए। तो 7th 8th में मैं बहुत उस टाइम में बहुत मतलब काइंड ऑफ ख़त्म हो चुका था उस पॉइंट पे। 7th और 8th ये मेरे लाइफ के 2 साल बहुत बुरे रहे हैं एंड इस पॉइंट पे मेरे घर वालों ने मुझे समझाना छोड़ दिया था। तो मुझे याद है अपने दोस्तों से फ्लेक्स करता था कि भाई तेरे घर वाले तुझे डांट रहे हैं इस पॉइंट पे, यहाँ जाने के लिए रोक रहे हैं वगैरह वगैरह। बट वहीं पे मेरे घर वाले मुझे नहीं रोकते हैं, मुझे टोका टाकी नहीं करते हैं एंड मुझे काफ़ी फ्रीडम है घर से। एंड ये बोल के मैं काइंड ऑफ फ्लेक्स कर रहा हूँ और बहुत प्राउड फील करता था कि मुझे मेरे घर वाले बहुत रिस्पॉन्सिबल मान चुके हैं, बहुत बड़ा मान चुके हैं, क्योंकि वो मुझे टोक नहीं रहे हैं। तो यही सबसे गंदा वाला मिसकंसेप्शन था मेरा, क्योंकि एट दिस पॉइंट मुझे अब समझ में आ रहा है कि घर वाले तुमको हर पॉइंट पे नहीं बोल सकते हैं। मैं मानता हूँ तुम मतलब अभी बच्चे ही हो, तुम उनका गाइडेंस देना उनका फ़र्ज़ है। बट यहीं पे एक चीज़ आती है, लाइक किस एक्सटेंट तक वो लोग तुमको समझाएंगे, तुमको भी समझना पड़ेगा। लाइक तुमने अभी गलती की तब समझाया, फिर गलती की तब समझाए, लेकिन जब गलती रिपीट करने लगोगे सेम गलती बार बार, तो पेरेंट्स भी वो भी इंसान ही एक पॉइंट पे आके वो भी छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है, खुद सुधरेगा तो ठीक है, नहीं तो इसका बेड़ा कर गया। तो 7th 8th में मुझे छोड़ दिया गया था, टू बी ऑनेस्ट। एंड बहुत डीप डाइव जाऊँगा तो बहुत चीज़ें इसमें आ जाएंगी, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँगा। बस यही समझा रहा हूँ कि अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे घर से बहुत ज़्यादा ही तुमको फ्रीडम मिल गई है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि एक्चुअल में वो फ्रीडम है या फिर घर वाले तुमको छोड़ चुके हैं कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, इरिटेट होके तुमसे या फिर फ्रस्ट्रेट होके। कई बार आदमी इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है और फिर यहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है। एंड एक और स्टोरी जो मेरे दिमाग में हिट की थी जब मैं इस वीडियो को जब मैं शूट करने से पहले सोचा था तो इसके बारे में, लाइक पापा से मेरी बात हो रही थी जब मैं 9th में था, तो ऐसे ही कैजुअल बातचीत हो रही थी हमारी। तब मैं शेयर किया कि पापा अगर मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाया तब आप क्या करेंगे, इस टाइप में। तो वो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, लाइक अगर तुम नहीं बन पाए सक्सेसफुल तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉज मैं इतना तो पूंजी इकट्ठा हो ही गया मेरा कि अपनी बची हुई लाइफ अच्छे से मैं जी लूँ। तो यहाँ से मैं एक चीज़ जान पाया कि अगर तुम बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं हो, मतलब बहुत ज़्यादा ही गरीब नहीं हो, मिडिल क्लास हो या फिर ठीक ठाक भी, मतलब तुम्हारे घर वाले हैं स्टेबल, तो भी तुम्हारे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने से उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल होने से उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, कॉज इतने टाइम तक वो जीते हुए आ ही रहे हैं, कैसे भी अपनी जीवनी काट रहे हैं। बट अगर तुमको लग रहा है तुम उनके लिए पढ़ रहे हो तो ये बहुत गलत चीज़ है, कॉज सक्सेसफुल हो के तुम खुद के लिए पढ़ रहे हो एंड खुद के लिए अच्छा करोगे। ये भी चीज़ मुझे मेरे घर वालों से सीखने को मिली, क्योंकि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो बन पाया, मतलब जीवन में कुछ नहीं कर पाया, तो मेरे घर वाले तब से करते हुए आ रहे थे, अपना जीवनी कैसे भी काट रहे थे। गरीबी उन्होंने देखी है एंड इस पॉइंट पे बहुत ऊपर आ चुके हैं गरीबी से, और अगर मैं नहीं कुछ बन पाया तो भी वो काट लेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भाई मैं अपने घर वालों के लिए कर रहा हूँ और मैं नहीं कर पाऊँगा तो मेरे घर वाले कुछ नहीं होंगे। नहीं भाई, तुम गलत हो, घर वाले बहुत पहले से ही कुछ करते हुए आ रहे थे, तुम नहीं करोगे तो भी वो कर लेंगे, और अगर तुम कुछ कर लिए तो बहुत वेल एंड गुड है, तब तुम्हारे घर वाले जहाँ स्टैंड कर रहे हैं उससे 2 गुना ऊपर चले जाएंगे। यही डिफरेंस है। अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो भी तुम्हारे घर वाले को ज़ीरो इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत होगा तो हाँ, उनको बुरा लगेगा कि हाँ मेरा बेटा इस चीज़ में फेल हो गया, और थोड़ा बुरा लग सकता है अगर तुमने ज़्यादा सच में मेहनत की होगी उसके टुवर्ड्स। बट अगर तुम लिटरली ख़त्म निकले हो सारी गाइडेंस देने के बावजूद भी, तो भी ज़ीरो इम्पैक्ट पड़ने वाला है। 1 दिन 2 दिन कुछ टाइम पीरियड तक पड़ेगा, उसके बाद ज़ीरो, तुम उनके दिमाग से निकल चुके रहोगे। और इसी में एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करने वाला हूँ, लाइक करना चाहूँगा, तुम इन माय ओपिनियन हम लोग जो मतलब उनके ऑफ स्प्रिंग्स हैं,
वो बस एक इन्वेस्टमेंट है उनके लिए। बस बोलना में शायद मेरा गलत रहेगा, वो एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उनके लिए। लाइक 18 साल का मैं हूँ अभी, एंड मेरे पापा 18 साल से मुझे चीज़ें सिखाते हुए आ रहे हैं, प्रोवाइड करते हुए आ रहे हैं एंड गाइड करते हुए आ रहे हैं। तो काइंड ऑफ मैं उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट ही हूँ। अगर मैं अच्छा निकल जाता हूँ, मतलब अच्छा आगे बन जाता हूँ, तब तो मैं पापा का उद्धार करूँगा ही करूँगा। एंड अगर नहीं कर पाता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पापा अपना खुद देख लेंगे। मैं ख़त्म निकला हूँ, मेरा लॉस है। और एट द एंड मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा ज़ीरो होना, तुम्हारा फेलियर होना तुम्हारी फैमिली को कहीं से अफेक्ट नहीं करने वाला, इन माई ओपिनियन। तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, अच्छा करोगे अपने लिए करोगे, बुरा करोगे वो भी अपने लिए करोगे। कोई अगर तुमको बोलना छोड़ रहा है तो यहाँ पे खुश मत हो कि वाह भाई मैं तो फ्रीडम मिल गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया। नहीं, वो थक चुका है, हार चुका है तुमसे, इसलिए वो बोलना छोड़ रहा है। ये चीज़ें थी जो मुझे शेयर करनी थी। अब मेरा ओपिनियन है, ऑफ कोर्स सबका ओपिनियन सब अलग अलग होता है, किसी पे कोई ठोक नहीं सकता। तो दिस वाज ऑल वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।